गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का अध्याय 15 वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल, यानी परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पहले वर्त की परिधि की हम बात करते हैं। तो वर्त की परिधि होता क्या है, जो ये परिधि होती है ये वर्त की परिधि बोलते हैं इसे, ठीक है। इसको परिधि नाम देते हैं। और यदि मान लीजिए अपने को वर्त की परिधि निकालनी है तो हमें इसके लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। ये होती है त्रिज्या, ठीक है, जिसको आर से हम लिखते हैं रेडियन। यदि हमारे पास आर त्रिज्या है तो हम 2 पाई आर के सूत्र से हम वर्त की परिधि याद कर लेंगे। पाई का मान होगा अपने 22/7, ठीक है। यदि हमारे पास त्रिज्या होगी तो हम आसानी से वर्त की परिधि निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है जो क्षेत्रफल आपने घेरा हुआ वो सारा क्षेत्रफल होता है। और वर्त का क्षेत्रफल के लिए भी हमें वर्त की त्रिज्या की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, और उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वर्त की बात बोलेंगे जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक है। ये दो वर्त हैं जिसका केंद्र एक ही हो, वर्त दो हो। इसकी त्रिज्या अपन R1 कह देंगे, इसकी त्रिज्या R2 कह देंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो बड़े वाले का है इसका क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, पाई हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये अपना क्षेत्रफल सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 15.1 जिसमें हमें आर त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। त्रिज्या दे रखी है और हमें परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हम परिधि का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, सूत्र हमें याद होना चाहिए 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए 2 पाई का मान हमने बताया था 22/7 और आर का मान है 3.5, ठीक है। अब अपन यहां पॉइंट हट गया, नीचे आ गया आपके 10, इसको काट लिया 7 में 35, ठीक है। 22 तो 44 इंटू 5/10, ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2 का 22, 2 के पावर से कट गया। अब आपके आ गया 22 सेंटीमीटर, ये आ गए आपके परिधि, ठीक है। अब अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। हम अभी अपन ने पढ़ा था क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार है यार 3.5 इंटू 3.5, दोनों बार नीचे पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख देते हैं। 7 पंजा 35, 5 दूनी 10, 5 के पार्ट से 7 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये ऐसे अपन 11 बार काट सकते हैं तो ऊपर आ जाएगा 77/2, ठीक है। अब इसका हम भाग देंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको वर्त की परिधि दे रखी है। यहाँ पे बच्चों इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है, या वर्त की परिधि दे रखी है और आपको क्षेत्रफल याद करने के लिए बोल रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो वर्त की परिधि जब दे रखी होती है, क्षेत्रफल याद करने के लिए बोलते हैं, तो क्षेत्रफल के लिए में आर की जरूरत होती है। आर हम वर्त की परिधि से यहाँ से निकालेंगे। देखिए वर्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपने बराबर आपके 44 सेंटीमीटर दे रखा है। हमने 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर अपने लिख दिया। अब देखिए हम अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r/7 बराबर 1, तो r बराबर अपन ने 7, ये आ गया आपके त्रिज्या आ गई। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बहुत आसान है निकालना, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7, आर का मान भी 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आर है तो यहाँ आप सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। यहाँ आप क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए यहाँ आप वर्ग सेंटीमीटर लिखोगे।
इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ये आपको दे रखा है वर्त की परिधि और वर्त का परिमाप दोनों बराबर हैं और वर्ग का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दे रखा है 484 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहां दे रखा है तो इसके लिए दोनों के लिए पहले भुजा या परिधि की आवश्यकता है, क्षेत्रफल की या उसके लिए त्रिज्या की आवश्यकता है। तो त्रिज्या के लिए अपन सबसे पहले करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो इधर स्क्वायर खत्म हुआ तो यहाँ पे रूट आ गया, तो भुजा बराबर आ गया आपके 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 का वर्ग यही होता है, तो ये आ गया आपके 22 सेंटीमीटर भुजा। अब देखिए अपन बात यहां से करते हैं वर्ग की परिधि। तो वर्ग की परिधि 2πr और वर्ग का परिमाप है 4 इंटू भुजा। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अपने लिख दिया 2 22/7 इंटू r 4 भुजा आपके जो यहाँ पे अपने याद की है 22 सेंटीमीटर अपने लिख दी यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 बार कट गया, 7 इधर आया तो 7 दूनी 14, r बराबर आ गया आपके 14। अब अपने को निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल वो आ गया पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए 22/7 इंटू r आपके 14 आ रखा है, तो 14 इंटू 14 ये आ गया आपके 7 दूनी 14, ये आ गया आपका 44 इंटू 14। ठीक है, अब आप 44 इंटू 14 को सोल्व करके वर्ग सेंटीमीटर ये इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छे से थैंक यू सो मच।